आज इस वीडियो में हमारे पास वीवो का S2 5G फोन है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो इस फोन को डेली यूजेस के अंदर काफी शॉर्टकट तरीके से यूज कर पाओगे। ये फोन आपने ले लिया है या फिर इस फोन की आप लेने की सोच रहे हो तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। 'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट मोशन फीचर देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है, जिसमें जैसे कि फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए आपको स्टे करना होगा तो फोन का फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मोशन फीचर आपको मिलते हैं जिनको आप इस फोन के अंदर मैन्युअली सेटअप कर सकते हो। इनको सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें अगर फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। जब कभी फ्लैश लाइट ऑन करना है फोन को सेव करके फोन की फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकोगे। बाकी फोन के अंदर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर भी मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके सेटअप कर सकते हो। पहले फीचर आपको रेस टू वे का देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऑन करोगे तो रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो चाहो तो आप इसको भी यहाँ पर आके आप सेटअप कर सकते हो। फोन की स्क्रीन ऑन करना हो डबल टैप करके और ऑफ करना हो तो इन दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन ऑफ है, इसको डबल टैप करोगे तो इसको ऑन कर सकते हो, डबल टैप करके इसको ऑफ कर सकते हो। इन दोनों फीचर को आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। बाकी आपको यहाँ पर एक और फीचर मिलता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होता है। तो आप चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको कॉलिंग के काफी डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं जो कि काफी यूजफुल है। जैसे कि आपको एआई के कॉल के फीचर भी मिलेंगे और जिनको सेटअप करने के लिए डायरेक्ट को ऑन करने पर यहाँ टू डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्मार्ट कॉल असिस्टेंट का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो आप कॉल की समरी बनाना चाहो तो वो बना सकते हो। इस फोन में आपको एआई कॉल ट्रांसलेशन का फीचर भी मिलता है। अगर आप यहाँ से इसको ऑन कर दोगे तो एआई कॉल ट्रांसलेशन फीचर को भी ऑन कर सकते हो। अब एक स्टेप वापस आने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करके जब आप कॉल सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो कॉलिंग की कुछ और भी सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि फोन के अंदर अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर रहता है। अगर आप यहाँ पे ऑलवेज पर सेलेक्ट कर लोगे तो आप फोन पे जब भी कोई कॉल वगैरह आएगी तो आपका फोन नाम लेकर बताएगा। तो आप चाहो तो इसको ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी, जिसमें आप किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड करोगे तो कोई भी कॉल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आएगा। फोन में आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर भी दिया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके कॉल बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो। गैलरी से किसी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ से गैलरी से भी किसी फोटो को सेलेक्ट करवाओगे जो कि कॉल आने पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। अगर आप चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करने पर देखने को मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ से अगर आप इस फीचर को ऑन कर दोगे तो बहुत सारे आपको पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के क्लॉक वगैरह सेट कर सकते हो। स्क्रीन पर नाम वगैरह सेव कराना हो तो यहाँ पर क्लिक करके नाम वगैरह को भी डाल सकते हो। काफी डिफरेंट आपको एडिट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एओडी के, जो कि आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आइकन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है, जिसमें आप आइकन स्टाइल को बदल सकते हो। इसमें आइकन को स्मॉल करना हो, लार्ज करना हो, वो सब कर सकोगे। इसके बाद आप जो कॉर्नर रहते हैं उनको किस तरह से कितना राउंड करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे कर पाओगे। एक स्टेप फिर से यहाँ से वापस आ जाएगी, कुछ और भी डिफरेंट फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर आपको डायनामिक इफेक्ट्स के काफी डिफरेंट फीचर मिल जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन को अनलॉक करोगे तो एप्लीकेशन का जो एनिमेशन है किस तरह का वो शो होना चाहिए स्क्रीन पर, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसके बाद लॉक स्क्रीन पर जो फिंगरप्रिंट आपको शो होता है, इसमें आपको किस तरह का फिंगरप्रिंट शो कराना उसको यहाँ से चेंज कर पाओगे। एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी है, जैसे कि आपको काफी डिफरेंट एनिमेशन के जो स्टाइल है वो देखने को मिल जाएंगे जो कि फिंगरप्रिंट के आपको यहाँ पे मिलते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हो। फिर फेस एनिमेशन स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी ऑप्शन है। फोन के अंदर एज स्लाइडिंग का फीचर भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर सकते हो, जिसके लिए पहले आपको यहाँ से ये ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन कर लोगे तो आपको काफी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। म्यूजिक के लिए ऑन करना है तो म्यूजिक के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। इनकमिंग कॉल के लिए सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लाइटिंग पर क्लिक करोगे, लाइटिंग इफेक्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लाइटिंग के इफेक्ट्स मिल जाएंगे। कौन सा इफेक्ट्स आपको बेटर लगता है उसको आप सेट कर लीजिए। बाकी नोटिफिकेशन आने पर भी ऑन कराना हो तो यहाँ पे पहले इसको ऑन करोगे। अब नोटिफिकेशन ऐप्स के ऊपर क्लिक करके सभी ऐप्स को पहले ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको काफी डिफरेंट जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। किसी भी इफेक्ट्स को आप सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। वापस आएंगे एक स्टेप, आपको चार्जिंग एनिमेशन स्टाइल चेंज करने का फीचर भी मिलता है, जिसमें आपको काफी डिफरेंट चार्जिंग के जो एनिमेशन स्टाइल है वो मिल जाएंगे। इनको भी आप चाहो तो चेंज करना तो इनको भी चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको यूएसबी प्लगइन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हो तो स्क्रीन पर लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए उसको भी आप यहाँ से चाहो तो चेंज कर पाओगे। अब इसके बाद एक स्टेप और यहाँ से वापस आ जाएगी, जिसके बाद आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी हो तो वो भी ऑप्शन मिलेगा। इसके लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करोगे
तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। क्लॉक स्टाइल चेंज करने के लिए क्लॉक स्टाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से क्लॉक स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। कस्टम के ऊपर क्लिक करने पर आप चाहो तो डिफरेंट क्लॉक स्टाइल को सेट करना तो वो भी कर पाओगे। यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का भी ऑप्शन है। कलर को चेंज करना चाहो तो आपको कलर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। किसी भी कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि कुछ इस तरह से आपको लॉक स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट रिप्लेस करने हो तो यहाँ से आप शॉर्टकट के ऊपर क्लिक करके लॉक स्क्रीन के शॉर्टकट को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। इस फोन में आपको फाइल शेयर का एक डिफरेंट फीचर दिया जाता है, जैसे किसी फाइल्स वगैरह को शेयर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके जैसे आप ऊपर की ओर उसको मूव करोगे तो यहाँ पे आपको एक नया पॉपअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे काफी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है, किसी पर भी इसको शेयर करना चाहो तो इनडायरेक्टली आप इस तरह से किसी भी फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हो। अगर फोन के अंदर ज्यादा मल्टीटास्किंग वगैरह आप करते हो तो फोन के अंदर दो एप्लीकेशन को एक साथ एक ही स्क्रीन पर यूज करना तो वो भी इस फोन में आप कर सकोगे। जिसके लिए किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो आपको 3 फिंगर ऊपर की ओर इस तरह से करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। बाकी इनके बीच में चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिलता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। यहाँ पे काफी डिफरेंट फीचर मिलेंगे, जैसे कि फोन के अंदर स्क्रीन ट्रांसलेशन का फीचर है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो फोन की स्क्रीन को कुछ इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे हिंदी में आ चुका है। तो ये आपको अगर सेट करना है तो सिंपल आपको साइड बार ऑन करना पड़ेगा। साइड बार के और भी बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। जब इसको ऑन करते हो तो यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे तो वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन होगा। बोले तो स्मॉल विंडो में आप किसी भी एप्स को इस तरह से यूज कर सकते हो, कहीं पर भी सेट करके यूज करना हो, बैकग्राउंड के अंदर किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना हो तो वो इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से आप कर पाओगे। ये फीचर भी आपको मल्टीटास्किंग के अंदर काफी हेल्प करने वाला है। तो अगर चाहो तो आप स्मार्ट साइड बार का यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर। अब जैसे कि कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे अगर आपको मैसेज करता है और करने के बाद डिलीट कर देता है तो उस डिलीट मैसेज को भी आप देख सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद जब आप यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। जो भी मैसेज आपके डिलीट होंगे उन डिलीटेड मैसेज को भी यहाँ पर आके देख सकते हो। उनके अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिलता है। आप किसी भी चीज को अगर गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे वो आपका डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाएगा। इस तरह से किसी भी चीज को अगर सर्च करना चाहते हैं तो ये फीचर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाता है, जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ पर ट्रांसलेशन का फीचर भी है। इस आइकन पर क्लिक करोगे तो अपनी फोन की जो लैंग्वेज है उसको कुछ इस तरह से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और फीचर रहता है, जब होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी आप गाने वगैरह को देख सुन पा रहे हो उसका नाम वगैरह नहीं पता है तो उसको आप डायरेक्टली गूगल पर इस आइकन पर क्लिक करके सर्च कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फोटो एडिट करने के लिए एआई के बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं। जैसे कोई फोटो वगैरह आप एडिट करना चाहते हो एआई की मदद से तो आप उस फोटो को ऑन करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एआई रीटच देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप एआई की मदद से फोटो में से किसी भी चीज को हटाना चाहें तो एआई इरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे वो फोटो में से गायब हो जाएगी। तो ये फीचर आपको काफी बढ़िया देखने को मिलता है। चाहो तो आप इस तरह से आप किसी भी चीज को फोटो में से गायब करना तो वो इस फोन में आप इस तरह से कर पाओगे। बाकी कुछ और भी डिफरेंट फीचर आपको दिए जाते हैं, जैसे कि आप कलर वगैरह सेट करना चाहो फोटो के अंदर एआई की मदद से तो वो कर सकते हो। एडजस्टमेंट का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है, आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी चीज को एडजस्ट करना चाहते हो अपने हिसाब से, कलर वगैरह सैचुरेशन वगैरह सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये सब फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनका भी आप चाहो तो इस फोन के अंदर यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा। चाहो तो आप यहाँ पर एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेट कर सकते हो। इसके लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल सेंटर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको एक नया वाला कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इनके अंदर आपको किक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें वॉल्यूम डाउन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग टाइम प्रेस करो तो अभी देख सकते हो फोन का जो फ्लैश लाइट है ये ऑन हो गया है। तो आपके हिसाब से जो आपको सेट करना हो वो इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। इसको सेटअप करने के लिए या फिर चेंजेस करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर, जिसके बाद क्विक एक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो डॉट सेलेक्टेड देखने को मिलेगी। अगर रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर लेते हो अब किसी की भी आप वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे, जिसके लिए आपको सिंपल वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो वॉइस रिकॉर्डर फोन का ऑन हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप चाहो तो उस फीचर को भी सेट कर सकते हो। बाकी फेसबुक सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। ओपन ऐप्स से जाकर किसी और एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहो तो फोन के अंदर वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, अब वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करेंगे लॉक स्क्रीन से तो इंस्टाग्राम ऑन हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो आपको बेटर लगता है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से यूजफुल हो।
बाकी एक स्टेप और वापस आओगे तो यहाँ पे कुछ और भी डिफरेंट फीचर दिए जाते हैं, जैसे कि फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है पावर बटन का फीचर, जिसमें आप ये अपने फ़ोन की पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको हटाकर अपने पावर मेन्यू को सेट कर सकते हो, पावर मेन्यू ऑन हो जाएगा जैसे ही आप लॉन्ग टाइम पावर बटन को प्रेस करोगे, तो इस तरह से इसको रिप्लेस कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इजी टेस्ट का फीचर। इसको अगर ऑन करते हो तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी। इसकी मदद से बहुत कुछ आप यूज़ कर सकते हो। कुछ एप्लीकेशन वगैरह सेट करनी हो तो आप यहाँ पर कस्टमाइज मेन्यू पर जाओगे, एप्लीकेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसके ऊपर कुछ एक्शन भी सेट कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप पे आप कुछ भी सेलेक्ट करना चाहो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम कैलकुलेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल टैप करेंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐड टू ऑप्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी सेट करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी इस स्टेप वापस आने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर, जिसको यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर इस तरह से आपको करना पड़ेगा, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से फोन का वन हैंडेड मोड फीचर ऑन करना हो तो यहाँ पर आके ऑन करा सकते हो। यहीं पर आपको बहुत सारे फीचर दिए जाते हैं। बाकी फोन के अंदर यही कैप्शन का फीचर भी है, वॉइस आइसोलेशन का फीचर काफी बढ़िया है, जिसको यहाँ से क्लिक करके जरूर से ऑलवेज पर क्लिक कर लीजिए। अब इससे होगा क्या, जब भी आपके फोन पर कॉलिंग पे बात होगी तो उस साइड आपकी आवाज एकदम क्लियर जाएगी, बैकग्राउंड के अंदर जो भी नॉइस रहता है वो डिसेबल हो जाएगा। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग फीचर पर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन कीजिए। अब जब कभी आप वीडियो कॉलिंग पे बात करोगे तो उसमें ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा। तो ये भी काफी बढ़िया फीचर है, चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको डायनेमिक लाइट के फीचर भी मिल जाता है, अगर आप चाहो तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। फोन की बैक साइड पर जो लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पर आप कॉलिंग वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो। पहले तो यहाँ पर क्लिक करके ऑल डी पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इनकमिंग कॉल पर किस तरह के नंबर पे आने पर आपको यहाँ पे जो लाइट है वो ऑन करानी है वो सेट कर सकते हो। इसके बाद आपके नोटिफिकेशन किस एप्लीकेशन से आने पर आपकी ऑन हो जाएगी आपकी लाइट, तो यहाँ पे आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको 3 बटन नेविगेशन है, जेस्चर नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों फीचर मिल जाते हैं। इनको चेंजेस करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के जब आप स्क्रॉल करोगे तो सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक करके अगर आप जैसा यूज करना चाहते हैं जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर बैक बटन यूज करना चाहते हो तो नेविगेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बटन को सेलेक्ट कर पाओगे। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है, किसी भी फोल्डर को आप इनलार्ज कर सकते हो। अब जैसे कि आपको ये वाला फोल्डर इनलार्ज करना है तो आपको स्पेस एरिया में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक आइकन हो जाएगा, इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इस तरह से इसको इनलार्ज कर सकते हो। बाकी और भी डिफरेंट फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको सेलेक्ट करना हो तो वो भी आप इस फोन के अंदर कुछ इस तरह से कर पाओगे। फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को डुअल करके यूज करना हो तो फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा। अगर डुअल ऐप करना है तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ ऐप क्लोन पर क्लिक करके जिस किसी भी ऐप्स को क्लोन करके यूज करना चाहते हैं यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं। फोन में आपको सिक्योरिटी की भी काफी बढ़िया फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप चाहो तो किसी भी ऐप्स को लॉक करना, हाइड करना, या फिर फोन को स्विच ऑफ करें तो फोन पासवर्ड वगैरह मांगे, ये सब सेटअप भी आप कर पाओगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स को लॉक करना हो तो ऐप इनकैप्शन पर क्लिक करके वो कर सकते हो। ऐप को हाइड करना हो तो यहाँ से क्लिक करके वो कर पाओगे। एंड मोड सिक्योरिटी सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अनलॉक वाले फीचर को ऑन कर लीजिए, अनलॉक टू पावर ऑफ। अगर फोन स्विच ऑफ करोगे तो फोन का पहले पासवर्ड वेरीफाई कराना पड़ेगा, तभी आप फोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। तो ये कुछ अमेजिंग हिडन फीचर फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं जो कि हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।